दोस्तों एक बहुत बड़ी खबर आ रही है अमेरिका से। अमेरिका पर एक बहुत बड़ा हमला हो गया है। ये हमला कहां हुआ, कैसे हुआ, वो आज अपनी इस खबर में आपको दिखाने जा रहा हूं। क्योंकि अब तक खबर ये थी कि ईरान के न्यूक्लियर फैसिलिटी पर जो हमला अमेरिका की तरफ से किया गया B-2 बॉम्बर से, उसके बाद फौरन ही कार्रवाई कतर के मिलिट्री एयरबेस, जो अमेरिका का मिलिट्री एयरबेस है, उस पर हमला किया था, जिसके बाद अमेरिका ने सरेंडर कर दिया था। लेकिन ये जो हमला हुआ है, इसने पूरी अमेरिकी सरकार को हिलाकर रख दिया है। यह हमला सबसे बड़ा हमला अब तक का बताया जा रहा है, जिसने ट्रंप को टेंशन में डाल दिया है। लेकिन बात सिर्फ इतनी नहीं है कि अमेरिका पर हमला हुआ, बल्कि गजा के अंदर इजराइल के सैनिकों के लिए काल बनकर टूट पड़े हमास के लड़ाके। वहां कई इजरायली सैनिकों की जान गई है, और जिसका बदला कुछ इस तरीके से आपको दिखाऊंगा इजराइल ने किस तरह से गजा के अंदर से लिया है। भारी नुकसान लेकिन इसमें इजराइल का होता हुआ नजर आया, जिसमें रोते हुए बिलखते हुए इजरायली सैनिक नजर आए। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं टाइम्स एक्सप्रेस। सबसे पहले मैं अमेरिका पर हुए हमले का जिक्र करने जा रहा हूं। यह हमला अब तक का हमला इसलिए बड़ा बताया जा रहा है क्योंकि अगर आप कभी भी बचपन से लेकर अब तक आप देखते होंगे तो हमेशा हम पढ़ते रहे कि अगर इस दुनिया की सबसे बड़ी कोई अर्थव्यवस्था है या महाशक्ति है तो उसे हमने अमेरिका के तौर पर पढ़ा। लेकिन वो अमेरिका पिछले 1-1.5-2 महीने के बाद, जब से ईरान ने हमला किया है, तब से कमजोर होता हुआ नजर आ रहा है। ऐसा लग रहा है एक महाशक्ति ढहती हुई नजर आ रही है। और अब देखिए, वो सबसे बड़े बड़े दावे करते हैं, जैसे इजराइल किया करता था कि हम जैसा कोई नहीं, हम मोसाद है, टेक्नोलॉजी है। अब देखिए, इनकी भी टेक्नोलॉजी धरी की धरी रह गई। बड़ी खबर है, लार्ज स्केल साइबर अटैक अगेंस्ट द यूनाइटेड स्टेट। एक बहुत बड़ा साइबर अटैक अमेरिका पर हुआ है। यह ऐसे वक्त में हुआ है जब हाल ही में मैंने आपको दिखाया कि 100 GB का एक बम दागा गया था। 100 GB का मतलब उसमें इतने ईमेल थे जो ट्रंप की जो साफ सुथरी छवि है उसकी धज्जियां उड़ा सकते थे। इतने सारे ईमेल थे। इसको लेकर बार बार दावा किया जा रहा था। और अब इन सब के बीच एक और साइबर अटैक हुआ है। लगा था कि उसके बाद कहीं ना कहीं अमेरिका संभला होगा, लेकिन नहीं, क्योंकि इसमें जो दावा है उसके मुताबिक सेवरल फेडरल एंड स्टेट एजेंसीज, उनको निशाना बनाया गया है। यानी उनकी गुप्त जानकारियां, जब ऐसी जानकारियां जाती हैं तो उसमें अमेरिका जब शामिल हो, अमेरिका में सेंधमारी हो, तो समझिए वो किस देश में क्या कर रहा है, क्या प्लान बना रहा है, किस पर हमला करेगा, किसे हथियार बेचेगा, कौन से हथियार बेचेगा, दाम क्या रखे हैं, क्या प्लान है, सारी जानकारियां आ जाएंगी हैकर के पास, अगर ये दावा सच है तो। दूसरा क्या, कॉरपोरेशंस का है कि कॉरपोरेशंस में भी सेंधमारी की गई है। कई यूनिवर्सिटीज हैं, क्योंकि इनकी यूनिवर्सिटीज सिर्फ पढ़ने लिखने के लिए नहीं, कई शोधों के लिए भी होती है, उसमें सेंधमारी। एनर्जी इंस्टीट्यूशंस में सेंधमारी, और तो और टेलीकम्युनिकेशन में भी सेंधमारी की गई है हैकर की तरफ से। यह बड़ा दावा किया गया है, जिससे अमेरिका में हड़कंप है। फिलहाल सब कुछ ठीक ठाक करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन कितना डेटा अब तक हैकर ले गए, ये एक बड़ा सवाल है। अब इन सब के बीच एक तस्वीर निकल कर आई है, वीडियो, ये इजराइल से निकल कर आई है। पहले देखिए वीडियो। तो इसमें लगातार गोलीबारी हो रही है। गोलीबारी के बीच सिसकने की भी आवाज आ रही है। दावा किया जा रहा है ये इजरायली सैनिक हैं जो डरे हुए हैं, क्योंकि नुकसान सिर्फ इजराइल को, सैनिकों का नहीं हो रहा, सैनिकों के साथ साथ इनको आर्थिक नुकसान भी हो रहा है। हाइफा में इनका पोर्ट उड़ गया, ऑयल रिफाइनरी उड़ गई, और तो और स्टॉक एक्सचेंज। हालत इनकी बहुत पतली है। युद्ध ने इजराइल को आर्थिक तौर पर सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाया है। अब बात हो रही है आर्थिक नुकसान की, तो आर्थिक नुकसान के साथ साथ आज मैं आर्थिक फायदा बताऊंगा। इजराइल का तो आर्थिक नुकसान है, आर्थिक फायदा आपका कैसे हो सकता है, कैसे आप अपने जो रोजाना आपके हर महीने जो सैलरी आती है उसे कैसे सही जगह इन्वेस्ट करके उसको बढ़ा सकते हैं, उसके लिए एक एप्लीकेशन है जिसे आज मैं इंट्रोड्यूस कराने जा रहा हूं, जिसका नाम है मार्केट वुल्फ। बहुत लोग मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछते रहते हैं कि अपना इनकम कैसे इंक्रीज करें और फाइनेंशियल फ्यूचर कैसे सिक्योर करें। तो सीधा जवाब है, स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टेड रहना बेहद जरूरी है। इसलिए मैं आपको इंट्रोड्यूस करवाना चाहता हूं मार्केट वुल्फ से। मार्केट वुल्फ एक सेबी रजिस्टर्ड ऐप है जहां आप ट्रेडिंग की शुरुआत कर सकते हैं सिर्फ 99 रुपए के लाइफ टाइम फीस से, और या कोई ईयरली मेंटेनेंस चार्जेस या हिडन चार्जेस नहीं है। यह ऐप हर किसी के लिए बना है जो अपना फाइनेंस बढ़ाना चाहता है। चलिए मैं आपको दिखाता हूं कि क्यों ये सबसे परफेक्ट ऐप है और इसे इस्तेमाल कैसे करते हैं। मैंने यहां खोला मार्केट वुल्फ का ऐप और पिन डाल के लॉगिन कर लिया। अब इधर इनका जो फॉलो ट्रेंड फीचर है ना, इस पर आपको क्लिक करना है। इसमें आपको रियल टाइम में वो ट्रेड्स दिखते हैं जो हाई मोमेंटम में है और प्रॉफिटेबल भी, जो आप एक टैप में ट्रेड कर सकते हैं। ये देखिए, मैंने बस क्लिक किया फॉलो ट्रेंड पर, ट्रेड को प्लेस कर लिया और बस ट्रेड चालू हो गया मेरा। यहां बैठकर आप अपना ट्रेड लाइव मॉनिटर भी कर सकते हैं। और इस ऐप की और खासियत है कि आप यहां बहुत छोटी इन्वेस्टमेंट अमाउंट से भी ट्रेडिंग शुरू कर सकते हैं, जहां दूसरे ऐप्स पर आपको 3 गुना ज्यादा पैसा चाहिए होते हैं इन्वेस्ट करने के लिए। इनका एक इनबिल्ट फीचर भी है,
स्टॉप लॉस का, जो आपको नुकसान से बचाता है। अगर आपका ट्रेड एक लॉस के लेवल के को रीच कर चुका है तो ये खुद ही स्टॉप लगा देता है ट्रेड पर, ताकि आपका ज्यादा नुकसान ना हो। और इनका जो ब्रोकरेज भी है वो भी इंडस्ट्री में वन ऑफ द लोएस्ट ब्रोकरेज है। मतलब ये आपके लिए हर तरीके से बहुत ही अच्छी डील है। और देखिए यहां मैंने स्टॉप ट्रेड पर क्लिक किया और इतनी आसानी से यहां 1166 रुपए का प्रॉफिट बुक हो चुका है, वो भी इतने कम समय में। अब आप भी बिना गैस वर्क के ट्रेंड के साथ ट्रेड करो। आप यहां सब कम्युनिटीज भी, यानी कि गोल्ड, सिल्वर, क्रूड ऑयल या नेचुरल गैस जो है उसमें भी इतनी ही आसानी से ट्रेड कर सकते हो, सुबह 9 बजे से लेकर रात को 12 बजे तक। मार्केट वुल्फ ऐप आपको फ्री रिकमेंडेशन भी देता है। देखिए अप्रैल और मई के प्रॉफिट्स। अब सबसे रीसेंट जून का परफॉर्मेंस चार्ट, जहां ट्रेडर्स ने 70,468 का प्रॉफिट बुक किया, जो है 203% रिटर्न, सिर्फ इनकी एक्सपर्ट रिकमेंडेशन के जरिए। हर महीने इन्होंने काफी अच्छा प्रॉफिट बुक किया है। सबसे बढ़िया बात है कि इस प्रॉफिट में मार्केट वुल्फ का कोई भी कमीशन नहीं लगता। ये पूरा प्रॉफिट आपका होता है और आपके अकाउंट में ही आता है। मार्केट वुल्फ यूज करना बहुत सिंपल है और सिक्योर है। तो देर किस बात की, लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है और कमेंट में भी पिन किया है। गो एंड चेक आउट मार्केट वुल्फ अभी। तो इसे आप डाउनलोड कीजिएगा। कई लोग इसका फायदा उठा भी रहे हैं, 2 मिलियन से ज्यादा डाउनलोड्स भी हो चुके हैं, तो आप समझ सकते हैं लोगों को पसंद आ रहा होगा। खैर आगे बढ़ते हैं, इसी वीडियो की बात करते हैं। वीडियो मैंने आपको दिखाया था, इसमें सिसकते हुए लोग हैं। एक बार फिर से वीडियो देखिए। तो इसमें दावा किया जा रहा है ये इजरायली सोल्जर्स हैं जिनका सामना हमास के लड़ाकों से होता है। चूंकि हमास के लड़ाकों ने इनको पूरी तरह से घेर लिया था, इसीलिए ये हमास के लड़ाकों के सामने आने के बाद उधर से हो रही गोलीबारी के बीच सिसकने लगते हैं, ऐसा दावा किया गया। दावा यह भी है शैडो न्यूज की तरफ से कि अब तक इजराइल के सैनिक, बूढ़े बुजुर्ग, बच्चे, गर्भवती महिलाएं, अस्पताल, दुकान, मकान, स्कूल, इसको निशाना बना रहे थे। लेकिन अब क्या है, इनका सामना हमास से हो रहा है। हमास से हो रहा है, और कौन सा हमास, बार बार बता रहा हूं मैं। तालिबान की एंट्री का जिक्र मैंने, मेरे चैनल ने नहीं किया था, बल्कि इजराइल ने दावा किया था कि हमास के पास यानी गजा तक पहुंच गए हैं तालिबानियों के पास पहले से ही अमेरिकन हथियार है। और खबर यह भी आई थी कि ईरान ने गजा तक अपने हथियार पहुंचा दिए हैं, जिनका इस्तेमाल अभी हाल ही में गजा की तरफ से इजराइल पर किया गया था। बैलिस्टिक मिसाइल दागी गई थी। तो ये तमाम चीजें हैं और उन सब के बीच ये लड़ रहे हैं। नुकसान यही नहीं, तस्वीर देखिए, ये जो महिला सैनिक है ये इजराइल के अंदर ये मारी गई हैं। क्या हुआ इनके साथ, इनका नाम है लेनी शोहाम। बताया जा रहा है लेनी शोहाम जो है IOF यानी जो इजराइल की सेना है उसकी है, ये सैनिक थी। ये जबालिया में तैनात थी। लगातार ये बुलडोजर से एक के बाद एक घर गिरा रही थी। इनकी जिम्मेदारी थी कि जो बने बनाए घर है, अगर किसी वक्त सीज फायर होता है और इजराइल की सेना को वापस आना पड़ता है दुनिया भर के दबाव में, तो उससे पहले गजा की हालत ऐसे कर देंगे कि दशकों तक वो ठीक ना हो पाए। 10 साल, 20 साल, 30 साल लग जाए। इसीलिए एक एक करके घर न केवल बम गोला बारूद से बल्कि बुलडोजर से भी गिराया जा रहा है। D9 बुलडोजर का इस्तेमाल हो रहा है। अब उसी बुलडोजर में सवार होकर ये एक बिल्डिंग को गिरा रही थी। अचानक से वो बिल्डिंग गिर जाती है और इसी मिलिट्री ऑपरेशन में लेनी शोहाम की मौत हो गई है, ऐसी खबर निकलकर सामने आई है, जिससे इजराइल में शोक का माहौल है। एक और खबर देखिए, ये पति पत्नी है, ये भी इजरायली सैनिक हैं। ये भी लगातार हमास से युद्ध लड़ने के नाम पर गजा के अंदर क्या कर रहा है किसी से छिपा नहीं है। वैसे तो अमूमन ये कहा जाता है कि पुरुष के मुकाबले महिलाओं में थोड़ी ममता होती है, लेकिन जिस तरीके से इजराइल ने अपनी महिला सैनिकों को गजा में भेजकर हमास के नाम पर छोटे छोटे बच्चों को निशाना बनाया है, ये जो पूरा का पूरा एक बना हुआ है ना परफॉर्मा कि महिलाएं बड़ी दयालु होती हैं, वो टूटता नजर आता है, खासकर इजराइल की महिलाओं को लेकर। देखिए बताइए ये महिला सैनिक होकर इन क्या हो रहा था। लेकिन खैर ये दोनों पति पत्नी खाना खा रहे थे, लंच कर रहे थे, थक गए थे हमला करते करते, तो लंच कर रहे थे। खबर यह आई तभी कि इनकी नजर इन पर नजर पड़ी हमास के लड़ाकों की, स्नाइपर की, और उन्होंने इन पर अटैक कर दिया, जिसमें दोनों मारे गए। यानी 2 बड़े हमले अचानक से होते हैं। इससे पहले मरकबा टैंक भी अभी हाल ही में उड़ाया गया। ये कई सारे हमले वहां पर हुए हैं। एक और देखिए, ये एक खबर आई है प्रेस टीवी की, बड़ी खबर है। बताया गया अनदर इजरायली सोल्जर्स डाई बाय सुसाइड एमिड हॉरर्स ऑफ गजा वॉर। बताया गया गजा वॉर हो रही है वहां पर, और इन सब के बीच गजा में जो वॉर हो रही है उसको लेकर एक और इजरायली सैनिक ने आत्महत्या कर ली। आपकी बड़ी खबर है, इजराइल के एक सैनिक ने और आत्महत्या कर ली। मैंने आपको दिखाया था डैनियल इदरी के बाद से लगातार एक बाढ़ सी आ गई है। उसने जिस तरीके से आत्महत्या की थी वो वाकई भयावह था। अपनी माँ को चिट्ठी लिखना, बदबू सूंघ सूंघ कर, लाशों की बदबू सूंघ सूंघ कर, उन्हें देख देख के मैं परेशान हूं, और फिर आत्महत्या कर लेता है। अब कुछ ऐसे ही हालात यहां बनते नजर आ रहे हैं। उसके बाद से लगातार खबरें आ रही हैं कि कितने इजरायली सैनिक हैं जो
खुद सुसाइड कर चुके हैं, मारे नहीं गए, सुसाइड कर लिया। कुछ गजा वॉर से वापस लौटे तो वहां सुसाइड कर लिया, कुछ लौटना चाहते तो उन्हें लौटने नहीं दिया जा रहा इजराइल की तरफ से, क्योंकि सैनिक नहीं बचे हैं, इसीलिए उन्हें जबरदस्ती तैनात किया गया। इतने अवसाद में इतने पागल हो गए, वो खुद की जान लेने पर उतारू हो गए। तो यहां पर एक और इजरायली सैनिक ने आत्महत्या कर ली, ऐसी खबर निकल कर आई। और इन सब के बीच एक वीडियो पहले ही देखिए। अब जिस तरह के हालात इजराइल के साथ बन रहे हैं, एक तो आर्थिक नुकसान, जनहानि, सैनिक बचे नहीं, जनता में गुस्सा, नेतन्याहू परेशान, तमाम चीजें हो रही हैं। तो इन सब के बीच अब उसका गुस्सा किस पर? फिलिस्तीनियों पर निकाला जा रहा है। ये खबर, ये वीडियो जो मैंने दिखाई जहां पर धमाके हो रहे हैं, गजा की है। डेर अल बलाह इलाका है जहां पर इजराइल ने एयर स्ट्राइक की है, भारी बमबारी की गई है। वहां पर भी भारी तादाद में फिलिस्तीनियों की मौत की खबर है, कई फिलिस्तीनियों की जान चली गई। इनमें से एक खबर आई जिसे आप देखिएगा, इन बच्चों की तस्वीर, इन सब की तस्वीर देखिए, सारे मारे गए एक हमले में। ये खबर है कि जो इसमें एक व्यक्ति आपको नजर आ रहे हैं, ये बेट हनन ब्रिगेड में अलकसम ब्रिगेड के कमांडर हैं, अबू हमजा फयाद। इनके पूरे परिवार को एक एयर स्ट्राइक में मार गिराया गया, जिसमें नौरा अरमान है, इयाद फयाद है, सारा फयाद है, उम्र भी देखते चलिए, मेहदी फयाद है 17 साल के, समा फयाद 13 साल के, सेवर फयाद 11 साल के, सलमा फयाद 5 साल की, हमजा फयाद 3 साल के। इन सबको एक एयर स्ट्राइक में इजराइल ने मार गिराया। नमस्कार। मार्केट वुल्फ ऐप के 2 मिलियन से ज्यादा डाउनलोड्स ऑलरेडी हो चुके हैं और ये iOS और एंड्रॉइड दोनों पर अवेलेबल है। तो इस ऐप के साथ अपनी ट्रेडिंग जर्नी शुरू कीजिए। लिंक में डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट भी दिया है, बस क्लिक करके डाउनलोड कीजिए।